कहते हैं जो भगवान की भक्ति और मानवता की सेवा में रम जाए उसमें दिव्यता और भव्यता खुद ब खुद आ जाती है। और हाँ, अगर ऐसे लोगों का सानिध्य जिस किसी को जहाँ भी मिल जाए तो वो भी दिव्य और भव्य हो ही जाता है। ब्रह्म बिहारी स्वामी इसकी जीती जागती साक्षात मिसाल हैं। विदेशी धरती पर पलने बढ़ने के बावजूद ब्रह्म बिहारी स्वामी जिस तरह आज दुनिया भर में सनातन संस्कृति, शिक्षा, दर्शन, विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, उसे देखकर 19वीं सदी का वो दौर याद आ जाता है जब आध्यात्मिक गुरु और करिश्माई वक्ता स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से पश्चिमी दुनिया को अध्यात्म, सनातन संस्कृति और दर्शन की समृद्ध संपन्न परंपरा से न सिर्फ अवगत कराया बल्कि उसमें विश्वास के लिए प्रेरित भी किया। उस दौरान जिस तरह स्वामी विवेकानंद का प्रभाव धार्मिकता, आध्यात्मिकता, शिक्षा और सामाजिक सुधार जैसे तमाम क्षेत्रों में प्रमाणित है, उसी तरह आज ब्रह्म बिहारी स्वामी ने VAPS स्वामी नारायण संस्था के जरिए सनातन संस्कृति, दर्शन और आध्यात्म की अहमियत को ब्रिटेन से लेकर दुनिया भर में न सिर्फ प्रचारित प्रसारित करने का काम किया बल्कि उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रवचनों, भाषणों और संबोधनों से इस्लामिक देशों में सहिष्णुता और सद्भाव की ऐसी भावना पैदा कर दी कि आज वहाँ जिस भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है उसकी ज़मीन किसी और ने नहीं, खुद वहाँ की सरकार या कहें तो प्रिंस ने दी। When 5 pictures become immortal. સમજાય છે? તમે રોજ પૂજા કરો, રોજ માળા કરો, દર રવિવારે ને શનિવારે મંદિરમાં આવો। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बना ये भव्य और दिव्य मंदिर गवाह है कि 21वीं सदी में जो मिशन ब्रह्म बिहारी स्वामी लेकर चले हैं, बेशक वह स्वामी विवेकानंद की परंपरा को और सशक्त बना रही है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में योगदान के लिए इंडिया ग्लोबल फोरम स्पेशल अवार्ड से सम्मानित होना उस सम्मान का भी बड़ा मान है। भारतीय गुजराती परिवार में जन्मे ब्रह्म बिहारी स्वामी, जिन्हें साधु ब्रह्म बिहारी दास भी कहते हैं, उनका बचपन यूनाइटेड किंगडम के लिस्टर में बीता। सोचिए, दुनिया का सबसे मॉडर्न देश, पाश्चात्य संस्कृति और ऐसे माहौल में भी एक लड़का आध्यात्मिकता का रास्ता अख्तियार करता है और पहले शांति, सद्भाव, सहयोग, मानवता, प्रेम का पाठ पढ़ता है और फिर निकल पड़ता है दुनिया भर को इसी का पाठ पढ़ाने। वाणी में ओज और चेहरे पर दिव्य तेज लिए ब्रह्म बिहारी स्वामी देखते देखते दुनिया भर में एक आध्यात्मिक लीडर के तौर पर उभरते हैं। ब्रह्म बिहारी स्वामी को उनकी भक्ति, सांस्कृतिक सद्भाव, शांति दूत, मानवीयता की सेवा और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ब्रह्म बिहारी स्वामी दया, सहिष्णुता, शांति, एकता, मानवीयता, क्षमा, विश्वास, निस्वार्थ और सहज जीवन जीने पर जोर देते हैं। ब्रह्म बिहारी स्वामी का संबोधन सकारात्मक सोच, प्रेम, रिश्तों, प्रार्थना की शक्ति, सेवा, करुणा, भलाई और आध्यात्मिकता पर केंद्रित रहता है। उन्होंने आपातकालीन सहायता और सहयोग के क्षेत्र में तमाम जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, जैसे भुज और कच्छ में भूकंप के समय उनकी ओर से की गई सेवाएं उनकी मानवीयता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। ब्रह्म बिहारी स्वामी BAPS स्वामी नारायण संस्था यानी बोचास निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के सदस्य हैं। ये संस्था एक सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू संगठन है। ब्रह्म बिहारी स्वामी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले परियोजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर की परिकल्पना के पीछे ब्रह्म बिहारी स्वामी की ही अहम भूमिका रही। एक इस्लामिक देश में BAPS संस्था की भव्य और विशाल हिंदू मंदिर की स्थापना एक सपने के साकार होने जैसा है। ये मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया में शांति, सद्भाव और सहिष्णुता को दर्शाएगा। ब्रह्म बिहारी स्वामी के लिए अबू धाबी का मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत या एक पूजा स्थल भर नहीं है, बल्कि ये सनातन संस्कृति की अवधारणा की वो कड़ी है जहाँ सबको धारण करना ही मानवता का अंतिम लक्ष्य माना गया है, जहाँ किसी से कोई बैर नहीं, सब कुछ सबके लिए और जो है वो सबका है। अबू धाबी में ब्रह्म बिहारी स्वामी ने अपने संबोधनों, शिक्षाओं से वहाँ के लोगों में जिस भावना का संचार किया
उसी का नतीजा है कि आज वहाँ पर बना हिंदू मंदिर वैश्विक सामंजस्य के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है। सही मायने में अबू धाबी का हिंदू मंदिर सभी धर्मों के बीच सामंजस्य और सद्भाव का सिंबल है। अबू धाबी जैसी जगह पर हिंदू मंदिर का निर्माण 21वीं सदी में सनातन संस्कृति और सभ्यता के विस्तार, वैभव, विश्वसनीयता, बहुसांस्कृतिवाद का प्रमाण है, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और BAPS स्वामी नारायण संस्था के ब्रह्म बिहारी स्वामी के भगीरथ प्रयासों ने साकार किया है। वाकई ब्रह्म बिहारी स्वामी का यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा कि जहाँ चाह वहाँ राह।